साथियों नमस्कार, स्वागत है सभी का आपके अपने YouTube चैनल राहुल सिवाच फेसबुक पेज पे। तो भाइयों, आज मैं सचिन भाई के पास में पहुंचा हूं भैंसी गांव में। भैया जी जो है असोजी गन्ने की बुआई करते हैं हर साल। तो मेरे पास में काफ़ी भाइयों के फ़ोन आ रहे थे जिन्होंने असोजी गन्ने की बुआई करी और उनका सवाल था कि राहुल भाई हम इसमें सिंचाई किस तरीके से करनी, गन्ना जो है एक पानी पे जमना चाहिए या दो पे जमना चाहिए। तो आज उसी को लेकर वीडियो लेकर आए सचिन भाई की, क्योंकि कई वर्षों का इनका ये असोजी गन्ने का अनुभव भी है। और उससे अलग अगर बात करें तो भाइयों इसमें गन्ने की नई वैरायटी जो चर्चित वैरायटी इस समय पे चल रही 11015 भैया जी ने लगाया है असोजी गन्ने में। तो 11015 वैरायटी भी दिखाऊंगे आपको कैसी है। और उसके साथ में जो सरसों की फसल भैया जी ले रहे, इस फसल पे भी एक चर्चा करेंगे, कौन सी वैरायटी है, क्या लिकाड़ आवा है, किसान को बचत है या नहीं है। तो सारी कुछ वीडियो में चर्चा होगी। तो सबसे पहले मैं भैया जी से मिलवा दूँ एक बार सचिन भाई से। तो हाँ जी, क्या हाल है भैया जी के? बहुत बढ़िया जी। और सुनाओ जी, क्या करोगे अब क्या है? 11015 पे रिसर्च 11015 पे। अच्छा, जैसे इतनी चर्चाओं में चल रही थी, आपके शुगर मिल का क्या इसमें रुझान लग रहा है? ट्रायल पे लगा लो, थोड़ी थोड़ी ट्रायल पे लगा लो, मतलब किसान थोड़ी थोड़ी लगा ले। हाँ जी हाँ जी। अच्छा, तो इसमें जैसा आपने लगाए भैया, आप बीज कहाँ से लेकर आए थे? बीज मिला जी बिजनौर से, मानव अलावत है जी, बरकतपुर मिल के किसान है, उन्होंने वितरित किया था, उनके पास से मिला जी। अच्छा, उनके पास से मिला जी। तो बरकतपुर मिल होगी जैसी आपकी उत्तम वालों की, लिब्बारेडी होगी, खाई खेड़ी होगी, और इधर जो है अमरोहा साइड में भी कई मिल जो है ऐसा लगवा रही है ना जी। और उत्तम वालों ने तो भरपूर मात्रा में अपने पास कर लिया वे अब की बार में टोटल बुआई करवा देंगे इसकी। हाँ जी हाँ जी। तो देखो, कहीं ना कहीं जब सब मिल बुआ रही है, रिकवरी अच्छी है, तो मिल वालों को तो कहीं ना कहीं से परहेज नहीं करना चाहिए। बाकी अगर जो संभावना की बात करें रेड रूट की, जो वैज्ञानिकों ने तथ्य दिया कि इसमें संभावना है, तो उसके लिए मुझे लगा 2 साल पे ट्रायल पे चली गई हमारी वैरायटी, है ना जी। चलो, वो तो उनका डिसीजन है, अब क्या होगा वैज्ञानिक लोगों का। तो आपने जैसा लगाया, तो आपको क्या लग रही है अपने अनुभव से थोड़ी सी वैरायटी? बहुत ही बढ़िया वैरायटी है जी जी। तो बीज लाए इसका निकाल के हाँ जी हाँ जी वहाँ से। हाँ जी। किसी भी तरह का कोई हमें तो इसमें रोग दिखाई नहीं दिया। अच्छा अच्छा। ना गन्ने में ना वैसा वजन भी बहुत है जी जी। जमाव बहुत बढ़िया। अच्छा, जमाव अच्छा हुआ 38 की तरह ही है? बढ़िया। अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ, जैसा 38 का जमाव उठान चला एकदम ऐसे ही है कहीं ना। ठीक ठीक। 38 की मिलती जुलती वैरायटी है। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो भैया, जैसा आप इसमें असोजी गन्ने में सरसों बो रहे जी, लगभग कितने साल से खेती कर रहे? यो 6-7 साल हो गए। 6-7 साल हो गए। तो क्या किसानों को करनी चाहिए खेती? हाँ जी, ट्रेंच की खेती, वो असोजी खेती बहुत बढ़िया है। अच्छा, असोजी गन्ने की बुआई में सह फसली, सरसों, आलू, हाँ जी, कुछ भी बोलो जी जी, सह फसलियाँ बहुत अच्छी है। सबसे कम लागत में ये सरसों है। तो 1000 रुपए के बीज में तैयार हो जाएगी। हाँ बिल्कुल। अच्छा, इसमें अगर बात करें आप, तो जैसे असोजी गन्ना हम लगावे, कहीं ना कहीं लागत भी किसान की घट जा। हाँ जी, इतनी लागत देने की जरूरत नहीं है। हाँ, बीमारी कम आवे इसमें, बीमारी कम आवे और खेत का सुधार हो जाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें जैसा आप असोजी गन्ना बो, तो ये जो अपना चारा वारा का खेत खाली करके उसी में बोता होगा? तो चेरी बो रखी थी, जवार थी। अच्छा अच्छा, उसी के खेत में बोते खाली करके जी जी जी। इसमें अपना बवाई जुताई करी 1 महीने तक, फिर अपना सही टेम्परेचर आने पे, बारिश वारिश का माहौल देख के, हाँ जी जी, इसमें सरसों बो दी इसमें। हाँ जी, सरसों बोने के बाद 2 दिन बाद इसमें गन्ना बोया। अच्छा, सरसों बो के पहले फिर खूड़ निकाल ले? हाँ जी, फिर गन्ना बो बोया। अच्छा, 2 आंख का बोक रहे हो? 2 आंख का जी, 2 आंख का गन्ना बोया। फिर पतला पतला पानी दे दिया। ठीक है जी। और उसके बाद ये 6-7 दिन बाद थोड़ा टाइट सी होने लगी जमीन। हाँ जी, इस पर हल्की हल्की मिट्टी कर दी। ठीक है, फिर प्लान हो गया ऐसा। तो दूसरे पानी की जरूरत नहीं पड़े? कोई जरूरत नहीं है। अच्छा। दूसरा पानी तो कोरा होगी इसमें। अच्छा अच्छा, ये नीचे लाइनों में पानी दिया एक आपने, है ना? तो दूसरे पानी पे कोरा की लागत अगर आपने इसमें बुआई में क्या क्या लगाई? फिर भी डाई लगाई जी। हाँ जी, दानेदार वो लगाया जी, सल्फर लगाया, जो सरसों को चाहिए वो इसमें लगा दिया आपने। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे आप असोजी गन्ना बो रहे हैं यार, शादी फागण का गन्ना हम बोवे, सरसों की बुआई करके यार, सरसों की बुआई के बाद का गन्ना भी फागण के टाइम का हो जाए लगभग? इसके बराबर नहीं होना का सोच। अच्छा, इसके बराबर नहीं होता। कितना एवरेज का अंतर आ जाए लगभग? 30-40 कुंटल का। 30-40 कुंटल का। अच्छा, वो हद ज्यादा निकल जाएगा, हाईएस्ट निकल गया 90-80। हाँ जी, 100 प्लस निकल जाए। ये 100 प्लस निकल जाए। और सबसे ज्यादा लिकाड़ असोज कहीं क्या है? अच्छा अच्छा। तो भैया, इसमें जैसा आपने ये पानी दे दिया, अब जमाव इसमें हो गया, तो इसमें अब अगली प्रक्रिया क्या होगी गन्ने पौधे में? अब इसमें पानी आएगा जी 35 दिन के बाद। ठीक है, बुआई से। हाँ जी। अब इसमें अलग अलग की खुरपे से या फावड़े से उसी निराई गुड़ाई कर देंगे। हाँ जी। उसके बाद इसे पानी देंगे जी। अच्छा, फिर डोज वगैरह? डोज हाँ, इसमें लगाएंगे यूरिया लगाएंगे जी। हाँ जी। सल्फर लगाएंगे पाउडर वाला। अच्छा अच्छा, WD जी, सरसों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। और ह्यूमिक एसिड डाल देंगे। हाँ जी। कोई ठीक सा माइक्रोन्यूट्रिएंट लगा देंगे। ठीक, उससे सरसों और गन्ने को दोनों को भोजन मिल जाएगा। अच्छा अच्छा, तो फिर ये सरसों बड़ी हो जाएगी सर्दियों में, ये कमाई भी याद करेगा?
अच्छा इसका कोई पाड़ा वाड़ा ठंड कोई सर नहीं। जी जी, जैसे ही हमारी सरसों की फसल निकल जाएगी उसके बाद में इसमें प्रक्रिया चलेगी फिर। हाँ, तो ये मेहनत तो पड़ती होगी बाहर ढोने की, जैसे सरसों बाहर निकालनी पड़ेगी। नहीं, लेबर वाले अपने आप वहीं काट ले। हाँ, अपने आप वहीं काट ले। बिल्कुल, अब तो आसान हो गया मशीनरी का। बिल्कुल, तो कौन बोल रहा था जितने बड़े जी जी। तो कुल मिला के आपको असोजी करने से पूरी तरीके से संतुष्ट है, किसानों को वही करनी चाहिए। तो इसमें अगर बात करें सह फसल में सबसे अच्छी सरसों की फसल है, सबसे अच्छी सरसों, कम लागत की, कम समय की, और दूसरी बात है फसल चक्र हो जाएगा। हाँ जी, एक साथ 2 फसल हो रही। बिल्कुल बिल्कुल, और हमारे खेतों का परिवर्तन हो जाएगा, शुद्धिकरण हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। और जो सरसों की भाइयों जड़ होती है उनमें भी माइक्रोन्यूट्रेंट वगैरह। सरसों का पत्ता बहुत बढ़िया है, पत्ता बहुत बढ़िया, बहुत गुणकारी खेत है। हाँ जी, सरसों की बिल्कुल हमारे खेत को ताकत देने वाली चीज है। जी जी जी। तो भाइयों देखो, सचिन भाई ने जानकारी दी। जैसा सचिन भाई, इसमें ये कौन सी लगा करो आप सरसों की वैरायटी जो यू है जी, एडवांटा की 414। एडवांटा 414। हाँ जी। अच्छा, इसका रिकॉर्ड सही आवे? इसका 2 कुंटल तक निकाला जाए। अच्छा, 2 कुंटल। तेल की मात्रा बहुत बढ़िया है। जी जी जी। और कहीं ना कहीं आप इससे सरसों की फसल पूरी तरीके से बचत की हो जाए। हाँ जी, गिरती नहीं हो। हाँ जी, रोग नहीं आता इसमें। जी जी जी, पाड़ा नहीं मारता। अच्छा अच्छा। बीज तो इसका महंगा थोड़ा सा। जी जी। तो गन्ने में जैसे आपने बुआई करी तो इसमें आपको कोई कीटनाशक फंगीसाइड का कोई स्प्रे नहीं? कोई जरूरत नहीं, वो खरसाव में जाके जितने भी फंगीसाइड कीटनाशक होंगे वो मार्च में गिरेंगे। मार्च में गिरेंगे जब ये सरसों निकल जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। और इतने गन्ना टीलिंग करके पूरा हालेगा। तो बिल्कुल ये नो मेंटेनेंस की खेती है। बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा सा माइक्रोन्यूट्रेंट वगैरह सरसों के सल्फर इस वजह से लगाना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी। तो भाइयों एक तो मैं आपको दिखा दूं 11015, और जमाव जैसा भैया जी ने बताया बिल्कुल 0238 की तरह का है। बहुत ही शानदार वैरायटी है, और भगवान करे कि पास हो जाए और किसानों को कहीं ना कहीं 0238 की तरह एक अच्छी चीज़ मिल जाए, किसानों के लाभ का सौदा हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी, कमेंट करके जरूर बताना। नमस्कार।